और अब आज की बड़ी खबर है, नीदरलैंड के हेग में नेटो सम्मेलन चल रहा है और नेटो के समिट में 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। नेटो के इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है यूक्रेन में रूस की आक्रामकता को रोकना, पुतिन को डायरेक्ट मैसेज देना। बातचीत के कई दौर हो जाने के बावजूद भी पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म नहीं कर रहे और दुनिया के कई नेता पुतिन को समझा चुके हैं, लेकिन वो जिद पर अड़े हैं और पुतिन की यही जिद नेटो के लिए चिंता का सबब है। पुतिन की आक्रामकता से ये अंदेशा लग रहा है कि वो नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं और रूस की सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हेग में चल रहे नेटो सम्मेलन में पुतिन की आक्रामकता को जवाब देने पर विचार हो रहा है और यह भी विचार कि क्या यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया जाए या नहीं। अब नीदरलैंड्स के हेग में नेटो देशों की बड़ी बैठक को लेकर बड़ी खबर। ट्रंप समेत 32 देशों के नेता पहुंच चुके हैं। सदस्य देशों के रक्षा बजट बढ़ाने पर चर्चा। हालांकि मीटिंग से पहले सभी सदस्य देशों के फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ट्रंप के साथ मंच पर एर्दोआन भी दिखे। जिस वक्त नेटो का यह समिट हो रहा है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के हालात के बीच में पुतिन की नेटो देशों पर हमले की तैयारी, ऐसे में इस बड़ी बैठक में किस तरीके से चर्चा हो रही है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, इस बारे में अब एक एक डिटेल आपके सामने। फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी। अब हेग में नेटो समिट, पुतिन को क्या संदेश, शिखर वार्ता में क्या, सबसे पहले ये जानिए, क्योंकि जेलेंस्की को मिल सकते हैं नए हथियार और नेटो देश मिसाइल और जेट देने का ऐलान कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, जेलेंस्की को नेटो और यूरोपियन यूनियन से समर्थन पूरा मिल रहा है और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को वित्तीय मदद का ऐलान कर सकता है। नेटो और यूक्रेन के बीच नई सैन्य डील संभव है। कैसे युद्ध का रुख बदलेगा, ये एक और बड़ा सवाल टाइमिंग को देखते हुए जिस वक्त ये समिट हो रहा है। अमेरिका से तकरार के बाद जेलेंस्की आक्रामक है। रूस से नई जंग के लिए नेटो से पूरी मदद भी मिलेगी। हालांकि इस बीच आपको बता दूं, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष झा, मेरे सहयोगी लगातार आपको तेल अवीव से अब तक तस्वीरें दिखाते आए हैं, लेकिन युद्ध के हर मोर्चे पर मौजूद रहने की वजह से मनीष, आज के रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के बीच में नेटो समिट को देखते हुए खबर बहुत बड़ी है। और इस बीच आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी भी इस वक्त है हमारे साथ। सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स मनीष आपसे, ट्रंप और ट्रंप की मौजूदगी के बीच इस समिट में जिस तरीके से एजेंडे के तहत बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष। बिल्कुल, देखिए आज वाकई में एक बड़ा निर्णायक दिन है इस लिहाज से, क्योंकि नाटो और रूस के बीच संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, उस पर फैसला होना है। हालांकि इजराइल के तेल अवीव में मौजूद रहकर मैं ये कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान और इजराइल के जंग को तो रुकवा दिया, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग, या कहें कि रूस और नाटो के बीच चल रहे इस जंग को रुकवाने में प्रेसिडेंट ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने कहा तो था कि 24 घंटे के भीतर रुकवा देंगे, लेकिन ना पुतिन उनकी बात मान रहे हैं और ना यूरोपीय देश के नेता उनकी बात मानने को राजी हैं। वैसे तो जिस सभ्य भाषा का इस्तेमाल ट्रंप ने ईरान इजराइल के जंग को रुकवाने के लिए किया था, अगर उस अंदाज में वो यूरोपीय देश के नेताओं से बात करते हैं तो देखते हैं कि मैक्रों का या फिर जर्मन चांसलर का या दूसरे और यूरोपीय देशों का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आज ट्रंप ये समझाने में कामयाब नहीं होंगे तो यकीन मानिए कि जो दूसरा सबसे बड़ा फ्रंट खुलने वाला है और जो सबसे बड़ा भयावह होगा वो होगा सीधे सीधे रूस और नाटो के बीच की टक्कर। तो रूस के साथ कैसे एंगेजमेंट करना है, इसको लेकर नाटो हो सकता है आज अमेरिका को मना ले, या फिर अमेरिका और नाटो के बीच एक बड़ा डिवीजन दिखाई देगा। ऐसे में नेटो चीफ का बयान भी किस तरीके के संकेत दे रहा है, लेकिन यूरोप के देश के लिए आपको रोक रही हूं, क्योंकि जब आप स्टूडियो में होते हैं तो बाल्टिक देशों का घेराव और नेटो देशों के खिलाफ रूस की रणनीति को हम इंफॉर्मेशन वॉल पर यहां डिस्कस करते आए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रही हूं और उसके बाद एक्सपर्ट से भी उसी लिहाज से सवाल, क्योंकि नेटो चीफ मार्क रूटे का यह बयान सामने आया है, रक्षा खर्च बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यूरोप पर रूसी खतरा मौजूद है। मार्क रूटे का यह बयान, और चीन सैन्य बलों में इजाफा भी कर रहा है। हालांकि इस बयान को समझना जरूरी है, जहां रक्षा खर्च बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और यूरोप पर रूसी खतरा मौजूद, तो नेटो के खिलाफ पुतिन की भी रणनीति साफ है। रूस की ये रणनीति आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि नेटो के खिलाफ रूस का यही आक्रामक रुख।
रूस के रवैये से पोलैंड और बाल्टिक देश असुरक्षित, और बाल्टिक स्टेट पोलैंड रूस की सीमा पर मौजूद है। 24 घंटे में रूसी सेना बाल्टिक पोलैंड पहुंच सकती है और समय रहते एक्टिव होना चाहते हैं पोलैंड और बाल्टिक देश। अब रूस पोलैंड बाल्टिक देशों की घेरेबंदी भी कर चुका है और सीमा पर मौजूद रूस के घातक हथियार। अब इस बीच चतुर्वेदी सर, सवाल उस आधार पर जहां हम ये चर्चा करते आए हैं कि बेलारूस में की गई डिप्लॉयमेंट्स, बेलारूस के स्तर पर तैयारी, बाल्टिक देशों का घेराव किस तरीके से पुतिन के रुख को देखते हुए बड़े संदेश दे चुका है। लेकिन आज जब नेटो देश एकजुट होते हुए इस लिहाज से चर्चा कर रहे हैं तो रूस का खतरा बहुत हद तक बढ़ चुका है। ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए यह तैयारी बहुत जरूरी। सुरभि, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, मैं आपका पूरा क्वेश्चन लास्ट का नहीं सुन पाया हूं। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो की ये तैयारी बहुत जरूरी। जी, ये जो रूस की जो डिप्लॉयमेंट है बेलारूस में या बाकी भी जो रीडिप्लॉयमेंट उसने किया है, बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी, डेटरेंस है, और आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड नहीं है। रूस का एम अब इस लड़ाई को और एक्सपेंड करना नहीं है। उसका जो मेन ध्येय था, लक्ष्य था, वो अपने बॉर्डर पे नेटो को नहीं आना और एक ऐसा एरिया क्रिएट करना जो कि उसको एडिक्वेट क्वेश्चन दे सकता हो। वो उसमें ऑलरेडी सफल हो चुका है। उसने खार्किव से लेके और थोड़ा भी अगर टिल खैरसों, लुहांस, दोनेत्स्क का सारा एरिया उसके पास है, और इसके बियॉन्ड जाना रूस के लिए भी काफी समस्याएं पैदा कर सकता है और वो नहीं चाहता। लेकिन वो यह भी चाहता है कि बाकी नेटो देश ये समझें कि रूस भी सक्षम है और रूस नेटो देशों को भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए वो ये नहीं चाहता कि नेटो यूक्रेन में और भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो ये उस पार्ट का है, लेकिन उसका मैं नहीं समझता इंटेंशंस इसके बियॉन्ड है। यूक्रेन और जो एरिया ईस्टर्न यूक्रेन है वही उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाना चाहता। लेकिन वो नेटो को भी बिल्कुल हमेशा ऐसे स्टेज पे रखेगा कि वो हमेशा सोचे कि मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है, और ये पार्ट ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी कह लीजिए या डिफरेंस कह लीजिए, वो है।